महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बुरी तरीके से फंस गए हैं। रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने और बॉम्बे हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने के बाद पुलिस ने नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। संभवतः महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार हुआ है जब राज्य सरकार ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। दिन भर चर्चा के केंद्र में रहे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि वो मुझसे डरते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने अपने थप्पड़ वाले बयान को दोहराते हुए कहा कि अगर मैं वहां होता तो मैं उसे थप्पड़ मार देता। उन्होंने कहा कि उस दिन होता तो ऐसा करता। ऐसा मैंने आज के लिए नहीं कहा था। गिरफ्तार किए गए नारायण राणे को अब महाड कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके खिलाफ महाड MIDC थाने में मामला दर्ज है। उन पर IPC की धारा 153A, 505(2), 505, 506, 189 के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाड़ में ही मेडिकल टेस्ट होगा। इस दौरान SRPF की एक कंपनी, दंगारोधी 2 पलटन और 4 डिप्टी SP, 6 PI और 120 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। CM उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देने के बाद नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और महाड में FIR दर्ज की गई थी। उनके खिलाफ नासिक में IPC की धारा 500, 505, 153B के तहत केस दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ चौथा मामला भी दर्ज हो गया है। मुंबई से सटे थाने जिले के नौपाड पुलिस थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। महापौर नरेश महेस्के ने यह मामला दर्ज कराया है। उनके खिलाफ वहां पर 500, 505, 153B(1) और C के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसके पहले रत्नागिरी जिले के समेश्वर थाने में हिरासत में रखे गए नारायण राणे के स्वास्थ्य की जांच करने आए डॉक्टरों का कहना है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। उनकी उम्र और शुगर के रोगी होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने की जरूरत है और ECG करने की भी आवश्यकता है। हालांकि उनका शुगर लेवल की जांच नहीं हो सकी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ट्वीट कर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे और ना दबेंगे। भाजपा को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार जन समर्थन से लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे और यात्रा जारी रहेगी। गिरफ्तारी से बचने के लिए नारायण राणे ने पहले रत्नागिरी की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद राणे ने बंबई हाईकोर्ट का रुख किया और अपने खिलाफ दर्ज तीनों FIR को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट।